हेलो फ्रेंड्स। 3% लोग मनी, वेल्थ, सक्सेस और डिजायर्स को इजीली अचीव कर लेते हैं, लेकिन 97% लोग ऐसे हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, हार्डवर्क करते रहते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए हार्डवर्क कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और अपने आप को रुका हुआ पाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यह चैनल पूरी तरह से डेडिकेटेड है आपकी लाइफ को एम्पावर करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स के थ्रू, जैसे कि एनएलपी, मेमोरी, रेकी, होपोनोपोनो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड लॉट मोर। So without any delay, just go ahead and subscribe to this channel and press the bell icon so that you get the notifications about the upcoming videos. Thank you so much. My name is Prashant Seni. I am a personal development coach, author, trainer and master Reiki healer. दोस्तों, सिर्फ एक रीजन ऐसा है जो इन 97% लोगों को अपने ड्रीम्स को, अपने गोल्स को अचीव करने से रोक देता है। लेकिन ये 3% लोग ऐसे हैं जो उस एक रीजन को इजीली ओवरकम कर जाते हैं और अपने ड्रीम्स और डिजायर्स को अचीव कर लेते हैं। वो एक रीजन क्या है? उस एक रीजन को ढूंढने के लिए मैं आपको एक कहानी के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है कि एक राजा था जो बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में सब लोग बहुत खुश थे। एक दिन उस राजा के दरबार में एक ऋषि आए। राजा ने ऋषि का बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया और ऋषि कुछ समय तक महल में रहे। राजा ने उनकी बहुत अच्छी तरह से आवभगत की। ऋषि राजा की इस सेवा से बहुत ज्यादा खुश हुए और जाते समय उन्होंने राजा को 2 फैल्कन्स दिए, बेबी फैल्कन्स। फैल्कन यानी बाज। दोनों बाज दिखने में बहुत खूबसूरत थे। राजा को वो भा गए। राजा ने उन दोनों फैल्कन्स को अपने केयरटेकर को दिया और कहा, इनका अच्छी तरह से ध्यान रखना, मैं समय समय पर आकर इनको देखता रहूंगा। अब समय बीतता रहा। कुछ समय बाद राजा को फैल्कन्स की याद आई और उसने केयरटेकर को संदेशा भिजवाया कि कल सुबह आकर मैं उन फैल्कन्स को देखूंगा। अगले दिन सुबह राजा अपने दरबारियों के साथ उस गार्डन में गए जहां पर उन फैल्कन्स को रखा गया था। दोनों फैल्कन्स काफी बड़े हो गए थे और दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। राजा ने केयरटेकर से कहा कि इन फैल्कन्स को उड़ाकर दिखाओ। केयरटेकर ने पहले फैल्कन को उड़ाया जो कि काफी ऊंचाई तक उड़ा और उड़ते हुए उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय अपने गले से एक हार निकालकर एक केयरटेकर को दे दिया। फिर राजा ने केयरटेकर से कहा कि अब दूसरे फैल्कन को उड़ाकर दिखाओ। यह सुनते ही केयरटेकर उदास हो गया। उसने कहा कि महाराज, जिस दिन से ये फैल्कन यहाँ आया है ये उड़ता ही नहीं है। थोड़ा ऊपर उड़ता है और वापस आकर इसी डाल पर बैठ जाता है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं इसको नहीं उड़ा पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये फैल्कन उड़ता ही नहीं है। राजा यह सुनकर असमंजस में पड़ गए और उन्होंने अपने दरबारियों से कहा, क्या कोई इस फैल्कन को उड़ा सकता है? कुछ दरबारियों ने कोशिश की लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। तब राजा ने अपने राज्य में अनाउंसमेंट किया कि जो भी इस फैल्कन को उड़ा देगा उसको इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सुनकर काफी सारे लोग आए। उन्होंने कोशिश की लेकिन कोई भी उस फैल्कन को नहीं उड़ा पाया। राजा बहुत दुखी हो गया। समय बीतने लगा और एक दिन राजा के दरबार में एक किसान आया, एक गरीब किसान। उसने राजा से कहा कि महाराज, मैं उस फैल्कन को उड़ा सकता हूँ। लेकिन बाकी लोगों के प्रयासों से राजा इतने दुखी हो गए थे। उन्होंने उस किसान से कहा कि अगर तुम इस फैल्कन को नहीं उड़ा पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान तैयार हो गया और बोला, लेकिन महाराज, जब मैं गार्डन में जाऊंगा तो कोई भी मेरे साथ नहीं होगा। राजा ने किसान की यह शर्त मान ली। अगले दिन सुबह राजा जब अपने दरबारियों के साथ गार्डन में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो फाल्कन आकाश की ऊंचाइयों को छू रहा है और बहुत ऊंचाई पर उड़ता हुआ बहुत ही यूनिक लग रहा है। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उसी समय किसान को 1000 की बजाय 2000 सोने के सिक्के इनाम में दे दिए। साथ ही उन्होंने किसान से पूछा कि तुमने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए? किसान ने उत्तर दिया, महाराज,
यह फाल्कन जिस डाल पर बैठता था वहां बैठने का इतना आदी हो गया था कि यह उसका कंफर्ट जोन बन गया था, इसलिए ये उस डाल को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने उस डाल को ही काट दिया जो इसका कंफर्ट जोन बनी हुई थी। अब दोस्तों यहाँ पर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या आप वो रीजन ढूंढ चुके हैं? अगर हाँ तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट बॉक्स। एंड यस, कंफर्ट जोन यही वह रीजन है जो इन 97% लोगों को अपने मुकाम तक नहीं पहुंचने दिया। लेकिन ये 3% लोग ऐसे हैं, ये 3% लोग ऐसे हैं जो इस कंफर्ट जोन को ओवरकम कर जाते हैं और अपने डिजायर्स को, ड्रीम्स को इजीली अचीव करते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ पाते हैं या नहीं। अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो अपने लिए कोई ऐसे पर्सन को ढूंढिए जो आपकी उस कंफर्ट जोन को छोड़ने में मदद करे। वो कोई भी हो सकता है, आपकी लाइफ में जो सिग्निफिकेंट लोग हैं, जो आपके लिए अच्छा चाहते हैं, या फिर कोई ट्रेनर या कोच जो आपकी हेल्प कर सके। और जिस दिन आप ये कंफर्ट जोन को छोड़ देंगे उस दिन आप भी इन 3% लोगों में शामिल होना शुरू हो जाएंगे और आकाश की ऊंचाइयों को, सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है then give a thumbs up. If you like this video, then share it with your friends or to the person who might need this. And yes, subscribe to this channel for more videos like this. आपकी इस वीडियो की बारे में क्या राय है मुझे जरूर बताएं। See you in the next video. Till then, stay healthy, take care, love you all.